वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ऑल टाइम फेवरेट आलू गोश्त बनाते हैं दावतों वाला, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारा चूल्हा जो है वो ऑन है और पैन जो है वो प्री हीटेड है। तो इसमें अब हम डालेंगे 3/4 कप से 1 कप तक ऑयल। डरिएगा मत, एक तो दावतों का है, नंबर 2 गोश्त भी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान, 4 छोटी इलायचियाँ, 4 बड़ी इलायचियाँ, 4 लौंगे, 4 से 6 लौंगे। मेरी इतनी छोटी छोटी है कि माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी, ऐसी है कि देखिए आज तक आपने इतनी छोटी लौंग देखी है, लग रहा है लौंग को बच्चे हुए हैं। और 1/4 टीस्पून के आसपास काली मिर्च साबुत। चले इसको अच्छे से हिला लेंगे और खुशबूदार कर देंगे हमारे ऑयल को। ऑयल भी क्या याद करेगा और दावतों वाला बन जाएगा। तो इसमें अब हम डालेंगे, देखें हमारे पास यह मटन है, ये ने 4 पाउंड 2 किलो के आसपास बोन के साथ है। आपका फेवरेट जो भी मीट हो आप उससे बना सकते हैं। तो चलिए इसको डाल देते हैं। इसे हमें कलर चेंज करना है, भूनना है, ऐसा नहीं करना है। इसी में अब हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर भर के कुटा हुआ लहसुन और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें कुटी हुई, ये डाल देंगे। और इसके साथ भूनेंगे अब। बस इसे हम 2-3 मिनट भूनेंगे। ये मेरे बेसिकली कॉलेज के ज़माने का आलू गोश्त है। ये मेरी फ्रेंड एक हुआ करती थी, ज़माना हुआ ना, मुलाकात हुई ना, बातचीत हुई ना, कुछ ज़माना पहले बिछड़े हैं। अगर वो ये देख रही है तो उसका नाम रेहाना है। तो काश हम दोबारा मिल सके, बात कर सके। और आप सोच रहे होंगे प्याज का क्या हुआ, मैं भूली नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि कॉलेज के ज़माने के तरीके से बना रही हूँ। उस वक्त मेरे भाईजान बड़े सपोर्टिव होते थे। जब मैं बता रही थी ना, जिस ज़माने में अम्मी आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी छोटे भाई के साथ, डैडी भी गए हुए थे, भाईजान के साथ सारे तजर्बे जो है वो आजमाती थी और वो खूब तारीफ़ें कर कर के खाते थे। तो इसी तरह और जज्बात बढ़ते गए कि हाँ ये भी बनाऊँ वो भी बनाऊँ। और जब अम्मी आई थी आउट ऑफ कंट्री से, तो मैंने तो ऐसा टेबल सजा के रख दिया था। वो तो हैरान हो गई थी, ये सब केले ही बनाया है और दावत कर डाली है। बहुत सारी चीज़ें और सब नई नई थी। चलो देखिए ये ऑलमोस्ट जो है इसका कलर चेंज हो गया। तब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर और 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 2 टीस्पून भर के नमक। मिक्स करेंगे अच्छे से। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे आलू गोश्त का कलर अच्छा नहीं होता है, तो कश्मीरी लाल मिर्चें जो है वो तेज़ नहीं होती है और कलर उससे बड़ा अच्छा आता है। उसको देगी मिर्चें भी कहा जाता है। तो आप देखिएगा वो मिल जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है बिलफर्ज, और अगर आप डालना चाहते हैं पेपरिका, तब पेपरिका की क्वांटिटी जो है ना आपको बहुत कम कर लेनी होगी। जैसे मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून डाला ना, तब आप पेपरिका अगर डालेंगे तो 2 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि पेपरिका जो है वो बेल पेपर से बनता है। वो समहाउ उसमें एक हल्की सी बिटरनेस आ जाती है अगर ज़्यादा डाल देता हूँ। और देगी मिर्चें वगैरह जो है, कश्मीरी मिर्चें, वो कश्मीरी मिर्चों से बनी होती है।
तो वो मिर्च में बिटरनेस नहीं होती है, उसमें जितना भी आप डालेंगे जायका भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा, इसलिए नो प्रॉब्लम, बिंदास डालें। तो देखिए भूनते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं, तब इसमें हम पानी डाल देंगे अराउंड 4 कप। अब आपके मीट पर है, अगर बड़े का है तब ज़्यादा जाएगा, हमें इसे पकाना है अराउंड 80-90%। तो चले कवर करते हैं, एक बॉयल आ जाएगा, अभी हाई ही फ्लेम है हमारी, तब इसको थोड़ा स्लो कर देंगे, 2-3 मिनट में बॉयल आ जाएगा। देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है और 4 मिनट के आसपास लगे, तब हम इसको मीडियम लो कर देंगे। तो बस इसे हम पकाएंगे 35 मिनट्स के आसपास और मैं बताऊंगी कि गोश्त कैसा लग रहा है। देखिए 35 मिनट्स के आसपास हो गए, खुशबुएं शानदार आ रही है, खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा। देखिए पानी कितना अब्जॉर्व हो गया है और मैं आपको बताती हूँ कि गोश्त कितना गला है। हमें चाहिए 80-90% कुक्ड, क्योंकि आलू गोश्त है ना, तो आलू पड़ेंगे ना। तो ये देखिए आप, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये तोड़ने से टूटेगी लेकिन आराम से नहीं टूटेगी और बाउंस हो रही है, बाउंस। तो इसका मतलब 80-90% हुआ है गोश्त। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही और दही के साथ भूनेंगे इसको। पहले दही को हिला लेंगे एक जगह पे इस तरह से, और अब मिला लेंगे। चूल्हे को कर देंगे मीडियम हाई। तो बस इसे हम हल्का फुल्का चम्मच चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे, बाकी दही के साथ पकने देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें ऑयल की शाइन नज़र ना आने लगे। देखिए ये तरी ऊपर आना शुरू हो गई है और दही का पानी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो गया है। तब इसमें हम आलू डालेंगे। यहाँ मेरे पास आलू है 2 पाउंड, मेरे 4 मीडियम साइज़ के आलू थे। अब आप पे है आपको कितनी साइज़ करनी है, ज़्यादा डालने हैं कम डालने हैं, वो आप पर है। तो ये डाल देंगे और हमारे यहाँ थोड़े बड़े आलू पसंद किए जाते हैं, तो ये डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल देंगे शोरबे के हिस्से का। तो यहाँ मैं 3 कप पानी डालूंगी। और इसको कवर करेंगे। चूल्हा हमारा हाई पे है और यहाँ देखें हमारे पास तली हुई प्याज है जो कि है 1 कप। अगर आपके पास तली हुई नहीं हो, तब हमने तेल डाला था ना जब आप फ्राई कर लें, तो इसको हम डालेंगे अपने कूटने में और साथ ही डाल देंगे आधा जावित्री का फूल और कोटर जायफल। तो ये डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से करने में इसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कितनी अच्छी सी क्रम्बल टाइप की हो गई है। तो अब इसको हम डाल देंगे गोश्त में। और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे। और अब इसको कवर करके आलू के गल जाने तक पकाएंगे और आलू ऑलमोस्ट गलेंगे हमारे 10 से 12 मिनट में। तो कवर कर देते हैं और चूल्हे को कर देंगे मीडियम हाई। तो मिलते हैं 10-12 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गए, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, लेकिन आलू पर डिपेंड है। मेरे आलू जो थे ना वो येलो वाले आलू थे। रेड आलू और येलो आलू थोड़ा टाइम लगता है पकने में, और जो रिसेट होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तब आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे आलू कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए छुरी जब डालेंगे तो ये आसानी से चली गई है।
आलूओं को कभी भी ओवर कुक नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, ओवर कुक करने से तरी चली जाती है। प्लस अगर आपको दावतों के लिए बनाना है तब क्या है कि जैसे बन गया और नॉर्मल जैसे गलता है ना, इस तरह से पका लें, क्योंकि आपको रीगरम करके अब फिर देना होगा ना उनको। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद और इस पर हम डालते हैं थोड़ा सा जूलियन अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मिला लेंगे। तो बस अब इसको कवर कर देंगे फॉर 2-3 मिनट्स, क्योंकि अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया की खुशबू आ जाएगी और तरी थोड़ी और ऊपर आ जाएगी जब डिश आउट करेंगे। चले, खुशबू ख़तरनाक आ रही है और अब डिश आउट करते हैं। 1 2 3। ये चले अब इसको गार्निश करते हैं थोड़ा सा अदरक से, थोड़ा हरे धनिया से और थोड़ी हरी मिर्च से। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा गोश्त बन गया, मानते हैं आप? और वो भी दावतों वाला। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को तपा तपा के खाती हूँ। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। सही कहा था, तपा तपा के खाऊंगी। आउट ऑफ द वर्ल्ड, मज़ा आ गया। क्या खुशबू, क्या जायका। देखा आलू भी कितना खूबसूरत, और फिर जब तोड़ा तो कैसा टेंडर, बोटी भी इतनी टेंडर और टेस्ट कातिलाना ख़तरनाक। बस आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि जैसे आप लोग का बड़े का गोश्त हो या कुछ ऐसा, टाइमिंग्स आपको पता होने चाहिए। बस 90 तक ही पकाना है आपको, क्योंकि फिर देखा दही के साथ भूनना है, आलू के साथ पकाना है, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग। बनाना बनता है, जब दावत हो ना बनाएंगे तो लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन जब दावत नहीं होगी और आप बनाएंगे और खाएंगे, बिलीव में दावत हो जाएगी आप लोग की खुद की। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।